अरमान, इतनी रात हो गई है और रमीज अभी तक घर वापस नहीं आया, और कमल वो भी कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे दादी, ये सब पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और कोई काम होता है तो आपस में कहने के बजाय मुझे कहते हैं। मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा किसकी नज़र लग गई। अरे बेटा, ख़ानदान में तो इनकी मिसालें दी जाती थी कि जोड़ा हो तो रमीज़ और कमल जैसा हो। अरे दादी, वो पापा उस दिन फ़ोन पे बिजी थे, मम्मा मेरी शिकायत कर रही थी, तो बस पापा ने उन्हें सुना दी। उसके बाद से ये सब। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? अरे सॉरी दादी, सॉरी। वो सुहेल नानू भी मुझे डांट चुके इस बात पे पहले। सुहेल साहब? कमल के चचा? क्या कहा उन्होंने? अरे मैंने बुलाया था उन्हें, वो आए थे मेरे कहने पे, तो पापा मुझे डांटने लगे कि तुमने अपने डीएसपी नानू को बुला लिया। अच्छा, कमल को भी यही लगा कि शायद मैं रमीज़ के बुलावे पर यहाँ आई हूँ। अरे दादी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ, इन दोनों के फड्डे के चक्कर में दोस्तों में भी नहीं जा पा रहा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कर, मुझे फ़ोन दे। सुहेल नानू को नंबर मिला? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई जी। मैं रमीज़ की खाला बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहेल भाई, आपसे ये पूछ रही थी कि रमीज़ और कमल के मामलात से आगाही है आपको? हाँ, माशाल्लाह से जवान बच्चे के बाप हो गए, मगर बच्चों की तरह लड़ते हैं। 1 हफ्ता पहले गया था। अब कैसे हालात हैं? अरे सुहेल भाई, हालात तो बहुत बिगड़ गए हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। जी सुहेल भाई, अगर कल आप फ्री हो, मतलब फुर्सत हो आपको, तो आप कल घर आ सकते हैं? कल? चलो ठीक है, बच्चे हमारा फ़र्ज़ बनता है। आता हूँ मैं कल इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, इसके माँ बाप को अक्ल दे दे। ये ले। मैं वज़ू बन के आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मियाँ बीवी हैं, इनके दरमियान छोटी मोटी तलख़ियाँ होती रहती हैं, उनको तूल नहीं देना चाहिए। मियाँ बीवी हैं, चलता रहता है, इसको नॉर्मल लो बेटा। आप तो उसके चचा है ना, आप तो उसी की साइड लेंगे। नहीं बेटा, मैंने तुम में और कमल में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। तुम दामाद नहीं, बेटे हो मेरे। तुम्हें पता है, कमल के माँ बाप नहीं थे, मैं नहीं पाला उसे। इस उम्र में मेरे माँ बाप को परेशान करना ठीक नहीं है, और मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि घर की बात को बाहर लेके जाऊँ। अच्छा, अरमान की उम्र है ये सब परेशानियाँ बर्दाश्त करने की? उसके छोटे जहन पर क्या बुरा असर पड़ेगा, तुम दोनों को एहसास है इस बात का? चचा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, घर चलाना, ऑफिस के काम करना और दूसरे मजीद काम करना, क्या मैं जिम्मेदारी से नहीं करता? देखो बेटा, तुम शुरू से चाहते थे कि कमल घर के सारे काम संभाले, बाहर के सारे काम, यहाँ तक के सौदा सुल्फ लाना भी अपने जिम्मे ले रखा था। इसलिए कमल को तो इस बात का इल्ज़ाम दो मत। मैं तुम्हें कंजर्वेटिव नहीं करा, लेकिन तुमने कभी भी कमल को अपने बगैर चलने की आदत डाली? अच्छा, आप भी तो देखिए ना, वो कर क्या रही है। न रूम से बाहर आती है, न खाना खाने बाहर आती है, बस खाना बनाया और जिम्मेदारी खत्म। बेटा, जैसी बातचीत तुम दोनों के दरमियान चल रही है ना, इसे बातचीत नहीं कहते हैं। वो बेचारा अरमान मैसेंजर बना हुआ है, अगर वो नहीं होता तो सोचो क्या होता फिर। अच्छा, सब बातें छोड़ो, मेरे साथ चलो। आओ 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 आओ। बस खाला, मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए जो इनके दिल में आएगी वो करेंगे ही। इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है? किसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? अब देखो ना बेटा, रमीज़ ने अपने माँ बाप तक को ये बात नहीं बताई है, और मैं तो यहाँ अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए आई थी, तो मुझे पता चला। काम? हाँ, कोई काम भी आसान नहीं होता। घर देखना, घर की जिम्मेदारी उठाना, खाना बनाना, शौहर और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना, ये कोई आसान काम है बेटा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। लेकिन खाला, आपके बेटे को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती, बस घर में पड़ी रहती हूँ।
उन्होंने तो मुझे ताना तक दे दिया कि मैं ग्रोसरी के लिए बाजार तक नहीं जा सकती। यानी खाला, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हूँ मैं। बेटा, अगर तुम ये समझती हो कि रमीज़ बदल गया है, वो गुस्से में है, तो तुम खाना पीना छोड़ दोगे, अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लोगे। ऐसा नहीं करते हैं। तो खाला, क्या ये मुझे मना नहीं सकते थे? अगर मैं नाराज होके गेस्ट रूम में आकर सोने लग गई थी तो कहीं ये मुझे वापस अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते थे? मेहमानों की तरह आते और चले जाते हैं। उन्होंने तो मेरा ख्याल तक करना छोड़ दिया, मुझसे बात तक करनी छोड़ दी, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछते। वो तो अरमान है जिसकी वजह से हमारे दरमियान बातचीत हो रही है। दिल छोटा मत करो, चुप हो जाओ, शाबाश। अक्सर देखने में आता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को अपने दोस्तों के सामने या ऑफिस कोलिग्स के सामने जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर देता है, डांट देता है। तो दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। और ये सोचना चाहिए कि वाइफ जो है वो सबसे, जैसे कहते हैं ना, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता वो माँ बाप के बाद वाइफ है। यानी बहुत से लोग तो, फ़िलासफ़र तो ये भी कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिश्ता ज़िंदगी भर साथ चलता है। तो इसको कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें और कभी भी आप दूसरे लोगों पे अपने वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को हमेशा फ़ौक़ियत दें। कहते हैं कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को सोचें तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ चंद रिश्ते ही होते हैं जो दिल से रोते हैं जब इंसान दुनिया से जाता है, और उसमें एक रिश्ता आपकी बीवी का और बीवी के लिए उसके शौहर का होता है।